अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं अरमान सैफी, यू न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये काफी समय से किसानों का मामला चल रहा है और सरकार इस पर तवज्जो नहीं दे रही है, आखिर क्या वजह है? ये सरकार जो है, इनको सरकार जो चला रहे हैं, इनको सरकार चलानी ही नहीं आती। इनके तो विदेशी के दौरे करने आते हैं या अपने देश के दौरे करने आते हैं। ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने दुनिया को ऐसे घूमा है जैसे ये देश चलाने नहीं बल्कि विदेश वर्ल्ड चलाना है। अभी आप विदेश जाके इन्होंने प्रचार भी किया है। अभी इन्होंने जो विदेश जाके प्रचार किया है, मेरी भी मेरे ख्याल हमारी जितनी उम्र है, मैंने शायद कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जो अमेरिका के राष्ट्रपति का जाकर के प्रचार करे, क्योंकि हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो सेकुलर है। लेकिन इन्होंने उस सेकुलर को एक जैसे ये बीजेपी चला रहे हैं उसी तरह से इन्होंने यहाँ का हिंदुस्तान का पैसा बर्बाद किया। और आप, मुझे शर्म सी आती है, आप नारे लगवा रहे हैं अब की बार ट्रम्प सरकार। तो इसका क्या मतलब है कि अब की बार ट्रम्प सरकार? अब वो प्रधानमंत्री, वो जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो तो इन्हें बाय बाय कह गए। अब अगर ये सोचते, जो पहले कांग्रेस सरकार चलाती थी, वो जहाँ से अपना काम होता था उससे काम लेती थी, तो आज जो राष्ट्रपति बने हैं, आज वो हिंदुस्तान के बारे में उनका नज़रिया क्या होगा, ये तो हमारे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था। और आज की तारीख में हमारे यहाँ से एफआईआर दर्ज हो रही हैं। एक किसी लड़की ने ट्वीट किया था तो विदेश से, उसके ऊपर तो एफआईआर हो गई। तो इसका मतलब हमारे प्रधानमंत्री पे भी एफआईआर होनी चाहिए थी कि उन्होंने विदेश में जाकर के दखल दिया। और रही बात इनकी, हमारे गृह मंत्री जी की भी, क्योंकि गृह मंत्री जो होता है पूरे हिंदुस्तान का होता है, ना कि किसी प्रदेश का। हमारे गृह मंत्री को तो जहाँ भी चुनाव हो उनकी कमान उनके हाथ में है, तो फिर इन्हें गृह मंत्री का पद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह जो छोटे निचले चुनाव हैं, निकाय चुनाव हुआ या चेयरमैनी का चुनाव हुआ, इसमें भाजपा के जो बड़े बड़े मंत्री हैं उन तक को उतरना पड़ता है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो भाजपा आरएसएस मिलके ये गेम खेल रहे हैं, जनता को समझ लेना चाहिए, इन्हें सरकार नहीं चलानी, इन्हें तो लोगों को सिर्फ धोखे में रखना है। और ये जो ये गेम खेल रहे हैं कि अगर पंचायत भी चुनाव है तो उसमें मंत्री जा रहे हैं, और निकाय चुनाव है उसमें गृह मंत्री जा रहे हैं, और आपके जो किसी प्रदेश के चुनाव हैं तो उसमें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जा रहे हैं। इनको तो सरकार चलाने की तरफ ध्यान ही नहीं है इनका ध्यान है सिर्फ सीटें जीतने पे, क्योंकि अगर सीटें इनके हाथ में रहेंगी तो फिर ये किसी भी मुद्दे के ऊपर हिंदुस्तान की आवाम को बहका सकते हैं। और जो आप ये विदेश से कहला रहे हो कि ये बाहर के लोग हैं, तो आप किसका प्रचार करने गए थे प्रधानमंत्री जी? अगर विदेश के लोग ये कह रहे हैं किसान अपनी जगह सही है, तो आप उनके ऊपर मुकदमे लिखा रहे हो। और रही इनकी किसानों की बात, तो जितना उनके अंदर हौसला है, अगर इसी तरह से हिंदुस्तान के अवाम के अंदर सबके हौसला हो जाए, तो ये जितने भी इन्होंने आज तक घोटाले कर लिए हैं बीजेपी सरकार ने, ये सब बाहर निकल जाएंगे। आप जिनके लिए केवल 5 आदमी के लिए आप पूरा हिंदुस्तान का पैसा 5 आदमियों की झोली में डालना चाह रहे हो, ये आपका मंसूबा कामयाब नहीं होने का। जैसे आपने अनिल अंबानी को जियो स्टार्ट किया था,
आपके सारे सिम फ्री दिए जा रहे थे शुरू में। आपने जो BSNL था उसे आज इतना, उसके जो कर्मचारी थे वो रोड पर आ चुके, और आज आप हिंदुस्तान की एक एक करके हर चीज़ बेचते जा रहे हो। अभी मैं कहीं से आ रहा था तो मैंने देखा ट्रेन गुजर रही थी, पहले लिखे हुआ होता था भारतीय रेल, उस पर देखा तो अडानी रेल। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अडानी अंबानी को ही हिंदुस्तान में रहने दोगे? बाकी आज वही स्थिति बॉर्डर के ऊपर है जो अंग्रेज के दौर में थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो एक ही कंपनी ने कब्जा कर लिया था, तो हिंदुस्तान के अवाम को उससे ही तकलीफ थी। अब तो आपने एक कंपनी की जगह 2 कंपनियों को पूरा ठेका दे दिया, तो क्या आप हिंदुस्तान के अवाम पर डबल मार मारना चाहते हो? आपको लगता है कि सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी बनाना चाह रही है, बाकी किसी को नहीं? मैं तो ये कहता हूँ ये सरकार अडानी अंबानी चला रहे हैं। ये जो सरकार चल रही है, जो अडानी अंबानी अपने घर पे बैठ के बिल बना देते हैं, सरकार उसी को पास कर देती है। वरना आप देख लो लॉकडाउन में आपको भी, औरों को भी, मीडिया को भी, सबको कोरोना का डर था। उन्होंने इनको कृषि बिल बना के दे दिया अडानी अंबानी ने, इन्होंने उसको रातों रात पास कर दिया घर पे बैठ के। जिस तरह सरकार, बीजेपी सरकार कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कह रही है कि कांग्रेस हमेशा से विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को बदनाम करने की साजिश रचती है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये इनके पास कोई प्लानिंग तो है नहीं किसी चीज़ की। कांग्रेस ने जब तक राज था कांग्रेस का, सुई से लेके हवाई जहाज तक, एटम बम तक, और जितनी भी यहाँ कोई भी मशीन नहीं थी, सब कांग्रेस सरकार ने बनाई है। इनके पास कोई नीति नहीं है। इनके पास तो क्योंकि मैं बार बार उस चीज़ को दोहराऊंगा, इनके पास तो हिंदू मुस्लिम, और अब इन्होंने पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाते थे, अब इन्होंने सिखों को भी शामिल कर लिया। उनको खालिस्तानी बता देते हैं, मुसलमानों को टेररिस्ट बता देते हैं, और हिंदू भाई जो बैकवर्ड हैं उनको बैकवर्ड फॉरवर्ड में। तो ये जो सारा बोझ इल्ज़ाम कांग्रेस पर लगा रहे हैं, कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जी हैं, उनको इन्होंने इतना होपलेस करना चाहा, लेकिन मैं तो राहुल गांधी की हिम्मत को दाद देता हूं कि उन्होंने किसी भी इनके घटिया से घटिया वार का जवाब बहुत आराम के साथ दिया, और वो जवाब इनको दिया कि आज इनके पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं है। अगर राहुल जी कोई ट्वीट करते हैं तो इसका जवाब नहीं देते। ये तो और दूसरी बात को कहते हैं, तो ये जो कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनसे ये मालूम कीजिए आज जितने भी हाईवे हैं ये किसके मंजूर किए हुए हैं, या जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं ये किसके बनाए हुए हैं। आप आज देखिए, एक कहावत है, वो शायद हर जगह होगी, मगर हमारे यहाँ तो ये है कि जैसी आपकी सोच होगी ऐसा आपके ऊपर प्रधानमंत्री राजा मुसल्लत कर दिया जाएगा। और आज मैं तो खैर अपनी ही मानता हूँ कि इसी तरह सा आज हमारे ऊपर राजा मुसल्लत कर दिया गया है, क्योंकि अगर मुसलमान ही सही से काम करे तो कोई परेशानी नहीं आए। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है आने वाले समय में कृषि कानून जो ये बनाए हैं बीजेपी सरकार ने, इसको खारिज करेगी, या किसान जो आंदोलन कर रहे हैं इस आंदोलन के जरिए ये सरकार बैकफुट पर आएगी? ये जितना इसको खींच रहे हैं, मतलब इस आंदोलन को, ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैं तो इनसे एक कहना चाहूँगा कि इसमें ये बिल्कुल भी देर ना करें, ये तीनों काले कानून ये वापस लें, और जो किसानों पे मुकदमे हुए हैं उनको भी ये वापस लें, और जो किसान शहीद हुए हैं उनके बच्चों के बारे में ये कुछ ना कुछ सोचें। क्योंकि ये तो एक तरीके से जो बॉर्डर बना दिया था, ऐसा तो बॉर्डर में भी सुरक्षा नहीं होती जब चीन या पाकिस्तान से हमारी युद्ध होता है, जैसा इन्होंने किसानों के लिए सुरक्षा
वहां पर बनाई है, तो इनको तो ये आज नहीं तो कल वापस लेना पड़ेगा। और मैं किसानों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग अड़े रहो, मैं तो आपके साथ हूं और हर हिंदुस्तानी आपके साथ है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए यू न्यूज लाइव। हर खबर सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और जानें हर खबर, सटीक खबर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।